राधे राधे, हरे कृष्णा। क्या आप यकीन करेंगे कि केवल 5 मिनट का एक जाप करोड़ों जन्मों के पापों को पल भर में नष्ट कर सकता है। सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना, लेकिन यही है सनातन धर्म का अद्भुत रहस्य। आज मैं आपको वो दिव्य नाम बताने वाली हूँ जिसका उच्चारण भर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है वह अनजाना सा बोझ जो आपके कंधों पर नहीं बल्कि आपकी आत्मा पर महसूस होता है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप पूरी मेहनत कर रही हैं, पूरी ईमानदारी से अपना जीवन जी रही हैं, फिर भी सफलता, शांति, संतुष्टि आपसे कोसों दूर है? क्या कभी रात के सन्नाटे में यह विचार आपके मन में आया है कि कुछ तो है जो गलत हो रहा है? कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप अकेले नहीं हैं, करोड़ों लोग इस दुनिया में इसी उलझन में जी रहे हैं। वह इसे कभी किस्मत का नाम देते हैं, कभी ग्रहों का दोष कहते हैं, तो कभी अपने दुर्भाग्य को कोसते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असली कारण कुछ और हो सकता है? एक ऐसा कारण जो आपके इस जीवन से नहीं बल्कि आपके अनगिनत पिछले जन्मों से जुड़ा है। आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रही हूँ जो सदियों से हमारे ग्रंथों में छिपा हुआ है। एक ऐसा सत्य जो इतना सरल है कि आज के इस जटिल युग में उस पर विश्वास करना भी मुश्किल लगता है। एक ऐसा उपाय जो आपके जीवन को ही नहीं बल्कि आपकी आत्मा के अनंत काल के सफर को भी बदल सकता है। मैं किसी कठिन तपस्या या लाखों के दान की बात नहीं करूंगी। मैं आपको किसी दुर्गम तीर्थ पर जाने के लिए नहीं कहूंगी। मैं आपको एक ऐसा मार्ग दिखाऊंगी जिसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है और किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 5 मिनट देने हैं, अपने 24 घंटों में से सिर्फ 5 मिनट, और इन 5 मिनटों में आपको कुछ नहीं करना है। जी हाँ, आपने सही सुना, कुछ मत करो। बस जो मैं कह रही हूँ वह ध्यान से सुनिए, समझिए और अपनी आत्मा में उतरने दीजिए, क्योंकि आप जो जानने वाले हैं वह आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन हो सकता है। यह 5 मिनट आपके करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म करने की शक्ति रखता है। यह कैसे होगा, क्यों होगा, वह कौन सा नाम है जिसे जपने मात्र से यह चमत्कार हो सकता है? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज इसी क्षण मिलेगा। बस अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरी आवाज़ को अपने भीतर जाने दीजिए। इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। कल्पना कीजिए एक विशाल, बहुत विशाल पुस्तकालय की, इतना बड़ा कि उसका कोई अंत ना हो। इस पुस्तकालय में अनगिनत किताबें हैं और हर किताब आपके एक जन्म का लेखा जोखा है। आपने कब जन्म लिया, कहाँ जन्म लिया, कैसे जिए, क्या अच्छे कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए, सब कुछ उस किताब में लिखा है। अब सोचिए, आपने ऐसे कितने जन्म लिए होंगे। शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मानव जन्म मिलता है। तो ऐसी कितनी किताबें होंगी आपके नाम की? हजारों, लाखों, करोड़ों। इन करोड़ों किताबों में यानी आपके करोड़ों जन्मों में आपने जाने अनजाने में कितने ही ऐसे कर्म किए होंगे जिन्हें आज की भाषा में पाप कहा जाता है। किसी का दिल दुखाया होगा, किसी का हक छीना होगा, किसी को पीड़ा दी होगी, किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाया होगा। यह सब कुछ उन किताबों में दर्ज है। यह एक ऐसा बोझ है, एक ऐसा ऋण है जो आपकी आत्मा पर चढ़ा हुआ है। इसी बोझ को कर्मों का बंधन कहते हैं। यह वह अदृश्य जंजीरें हैं जो आपकी आत्मा को पकड़े हुए हैं। आप इस जन्म में चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी पूजा पाठ कर ले, अगर पिछले जन्मों का हिसाब भारी है तो इस जन्म में सुख मिलना लगभग असंभव हो जाता है। सोचिए, आपके घर में पानी की टंकी पूरी तरह से साफ है, पाइपलाइन भी बिल्कुल नई है, लेकिन जहाँ से पानी आ रहा है वह स्रोत ही गंदा है। तो क्या आपके नल में
साफ पानी आएगा? कभी नहीं। ठीक इसी तरह हमारा यह वर्तमान जीवन उस नल की तरह है और हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का संचय उस स्रोत की तरह है। अगर स्रोत में ही पापों की गंदगी भरी पड़ी है तो इस जीवन में शांति और आनंद का अमृत कैसे बहेगा? यही कारण है कि कभी कभी हमें बिना किसी वजह के मन में एक उदासी महसूस होती है, एक अजीब सी बेचैनी, एक घबराहट। सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं लगता। यह आपकी आत्मा की पुकार है, वह आत्मा जो इन कर्मों के बोझ तले दबी हुई है, जो मुक्त होना चाहती है, जो चीख चीख कर कहना चाहती है कि मुझे इस बोझ से आज़ाद करो। लोग इस बोझ को हल्का करने के लिए क्या क्या नहीं करते। कोई हजारों किलोमीटर दूर तीर्थ यात्रा पर जाता है, कोई मंदिरों में सोने चांदी के छत्र चढ़ाता है, कोई भूखों को भोजन कराता है, कोई यज्ञ और हवन का आयोजन करता है। यह सब कर्म अच्छे हैं, इनसे पुण्य भी मिलता है, लेकिन सोचिए करोड़ों जन्मों के पापों का जो पहाड़ खड़ा है, क्या वह इन छोटी छोटी नेकियों की मुट्ठी भर मिट्टी से ढक सकता है? यह तो ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने समुद्र बराबर कर्ज ले रखा हो और वह उसे एक एक रुपया देकर चुकाने की कोशिश कर रहा हो। इसमें तो सदियां बीत जाएंगी और जब तक यह कर्ज चुकेगा तब तक तो और ना जाने कितना कर्ज चढ़ चुका होगा। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या हम इसी तरह अपने अतीत के कैदी बनकर रह जाएंगे? क्या हमारी आत्मा कभी इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगी? बिल्कुल है, एक रास्ता है, एक ऐसा गुप्त और शक्तिशाली मार्ग जो सीधे उस पहाड़ की जड़ पर वार करता है और उसे एक ही क्षण भर में भस्म कर देता है। हमारे ऋषियों ने, जिन्होंने अपनी तपस्या से ब्रह्मांड के रहस्यों को जान लिया था, उन्होंने पाया कि इस सृष्टि की रचना एक ध्वनि से हुई है, एक कंपन, एक नाद, जिसे उन्होंने ओम कहा। यह पूरा ब्रह्मांड, ये तारे, ये ग्रह, यह आकाश गंगाएं, यह सब कुछ उसी एक ध्वनि का विस्तार है। विज्ञान भी आज मानता है कि हर चीज परमाणुओं से बनी है और हर परमाणु निरंतर कंपायमान है, यानी हर चीज में एक ध्वनि है, एक संगीत है। आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा, यह भी एक ऊर्जा है, एक कंपन है। जब आप कोई अच्छा विचार सोचते हैं तो आपके कंपन सकारात्मक और उच्च होते हैं। जब आप कोई बुरा विचार जैसे क्रोध, घृणा या ईर्ष्या मन में लाते हैं तो आपके कंपन नकारात्मक और निम्न हो जाते हैं। और पाप क्या है? पाप और कुछ नहीं बल्कि आपके द्वारा किए गए नकारात्मक कर्मों की ऊर्जा है, जो आपकी आत्मा के चारों ओर एक परत की तरह जम गई है। जैसे लोहे पर जंग लग जाती है, वैसे ही आत्मा पर पापों की मैल चढ़ जाती है। यह मैल आपके असली स्वरूप को, आपके उस प्रकाश को ढक लेती है जो आनंद और शांति से भरा है। तो इस मैल को हटाने का क्या तरीका है? क्या इसे पानी से धोया जा सकता है? नहीं। क्या इसे आग से जलाया जा सकता है? नहीं। इस ऊर्जा की मैल को हटाने के लिए एक ऐसी ऊर्जा की जरूरत है जो इससे करोड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो। एक ऐसी ध्वनि की जरूरत है जिसका कंपन इतना तीव्र हो कि वह पापों के इस नकारात्मक कंपनों को जड़ से उखाड़ फेंके। और वह सर्वोच्च ध्वनि, वह सर्वोच्च कंपन कहाँ मिलेगा? वह मिलेगा ईश्वर के नाम में। यह बात सुनकर शायद आपको लगे कि यह तो हम रोज सुनते हैं, इसमें नया क्या है? नया है इसे देखने का नजरिया, इसे समझने की गहराई। हम ईश्वर के नाम को महज एक शब्द समझते हैं, एक संज्ञा, जैसे राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा। लेकिन यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह वह दिव्य ध्वनियाँ हैं जिनमें स्वयं ईश्वर की पूरी शक्ति समाहित है। हमारे शास्त्र कहते हैं, नामों और नामी में कोई भेद नहीं। इसका अर्थ है कि भगवान के नाम में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं। जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ राम कहते हैं तो आप सिर्फ एक शब्द का उच्चारण नहीं कर रहे होते, आप स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उस असीम ऊर्जा का आह्वान कर रहे होते हैं। जब आप कृष्ण
कहते हैं तो आप उस 16 कलाओं से परिपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी की शक्ति को पुकार रहे होते हैं। जब आप शिव कहते हैं तो आप उस महाकाल की वैराग्य और कल्याण की शक्ति को जगा रहे होते हैं, जो एक क्षण में प्रलय भी कर सकते हैं और एक क्षण में परम शांति भी दे सकते हैं। भगवान का नाम एक साधारण ध्वनि नहीं है, यह एक मंत्र है, एक बीज मंत्र। जैसे एक छोटे से बीज में एक विशाल पेड़ छिपा होता है, ठीक उसी तरह भगवान के एक छोटे से नाम में पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति छिपी होती है। अब उस रहस्य पर आते हैं जिसके लिए आप इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह 5 मिनट का चमत्कार, वो क्या प्रक्रिया है जिससे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए, यह कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, यह भाव की, भावना की और गहरे विश्वास की प्रक्रिया है। आपको सिर्फ इतना करना है, दिन या रात में कोई ऐसा समय चुनें जब आपको कोई परेशान करने वाला ना हो। बस 5 मिनट आपकी घड़ी में समय देख लीजिए। किसी शांत जगह पर बैठ जाइए। अगर आप जमीन पर बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कुर्सी पर बैठ जाइए। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। अब अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए और अब कुछ मत कीजिए। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, कोई कर्मकांड नहीं। बस चुप हो जाइए, अपने मन को देखिए। इसमें हजारों विचार चल रहे होंगे, आने वाले कल की चिंता, बीते हुए कल का पछतावा, लोगों से शिकायतें, अपनी मजबूरियाँ, सब कुछ एक फिल्म की तरह आपके मन के पर्दे पर चल रहा होगा। उसे चलने दीजिए, उसे रोकिए मत, उससे लड़िए मत। बस एक दर्शक की तरह उसे देखते रहिए। 1 मिनट के लिए बस यह कीजिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगी है। अब दूसरे मिनट में अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकने की कोशिश कीजिए। उस बोझ को महसूस कीजिए जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। अपने उन अनगिनत जन्मों के बारे में सोचिए, उन गलतियों को याद कीजिए जो आपने इस जन्म में की है और उन अनजानी गलतियों को स्वीकार कीजिए जो आपने पिछले जन्मों में की होंगी। अपने मन में एक गहरी असहायता और करुणा का भाव लाइए। एक छोटे बच्चे की तरह बन जाइए जो आपकी माँ के बिना खो गया है, जो डरा हुआ है, जो रो रहा है और जिसे सिर्फ अपनी माँ का आंचल चाहिए। यह भाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके अंदर यह अहंकार रहेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं अपनी पूजा से, अपने पुण्य से सब ठीक कर लूँगा, तब तक वह दिव्य शक्ति काम नहीं करेगी। आपको पूरी तरह से असहाय और समर्पित होना होगा। जब आपका हृदय इस करुणा और समर्पण के भाव से भर जाए, जब आपकी आंखों में शायद आंसू भी आ जाए, तब वो क्षण आता है उस चमत्कार का। अब तीसरे और चौथे मिनट में अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा के कण कण में उस परम पिता परमेश्वर को पुकारिए। जिस भी नाम से आप उन्हें जानते हैं, जिस भी रूप में आप उन्हें मानते हैं, राम, कृष्ण, हरि, गोविंद, शिव, नारायण, दुर्गा, अल्लाह, जीसस, नाम में कोई भेद नहीं। भाव सच्चा होना चाहिए। और पुकारना कैसे है? आपको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना नहीं है, आपको होठों से भी कुछ नहीं बोलना है। यह पुकार आपके हृदय से उठनी चाहिए। एक मुख पुकार मान लीजिए। आप राम नाम जप रहे हैं तो बस अपने मन को राम नाम की ध्वनि से भर दीजिए। कल्पना कीजिए कि आपकी हर सांस के साथ रा की ध्वनि अंदर जा रही है और माँ की ध्वनि बाहर आ रही है। महसूस कीजिए कि यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि साक्षात प्रभु का प्रेम है, उनकी करुणा है जो आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आपके भीतर के सारे अंधकार को, सारी मैल को, सारे पापों को धो रही है। उस समय कोई और इच्छा, कोई और कामना मन में मत रखिए। मुझे यह दे दो, मेरी वह मुश्किल दूर कर दो, नहीं। सिर्फ एक प्रार्थना कीजिए, एक ही भाव रखिए, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मैंने जाने अनजाने में बहुत गलतियाँ की है, मैं उन सब के लिए क्षमा मांगता हूँ।
मेरा कोई आश्रय नहीं है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे स्वीकार करो, मुझे शुद्ध करो। यह भाव, यह समर्पण और साथ में उस नाम का निरंतर मानसिक जाप, यह वह अग्नि है जो पापों के पहाड़ को जलाकर राख कर देती है। क्यों? क्योंकि जिस क्षण आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, उस क्षण आप स्वयं नहीं रहते, आपका अहंकार शून्य हो जाता है। और जब आपका अहंकार शून्य हो जाता है तो आप और परमात्मा के बीच की दूरी मिट जाती है। उस क्षण आप उस अनंत शक्ति के साथ एक हो जाते हैं। और जब आप उस शक्ति के साथ एक हो जाते हैं तो क्या कोई पाप, कोई कर्म बंधन आपको बांध सकता है? असंभव। जैसे सूर्य के उगते ही करोड़ों सालों का अंधेरा एक पल में मिट जाता है, उसी तरह भगवान के नाम के उदय होते ही करोड़ों जन्मों के पापों का अंधेरा एक ही पल में नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में अजामिल की कथा आती है। अजामिल एक बड़ा पापी था। उसने जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन मरते समय जब यमदूत उसे लेने आए तो उसने डरकर अपने सबसे छोटे बेटे नारायण का नाम पुकारा। उसने भगवान नारायण को नहीं पुकारा था, वह तो अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन उसके मुख से नारायण नाम निकला। और नाम की शक्ति देखिए, उसी क्षण भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हो गए और उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। उन्होंने कहा कि इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, इसलिए इसके सारे पाप इसी क्षण धुल गए हैं। अब इसे यमलोक ले जाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। सोचिए, अनजाने में बिना श्रद्धा के सिर्फ अपने बेटे को पुकारने के लिए गए नाम में अगर इतनी शक्ति हो सकती है, तो जब आप पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से, पूरी करुणा और समर्पण के साथ एकांत में बैठकर सिर्फ 5 मिनट के लिए उस नाम को अपने हृदय में जापेंगे तो क्या होगा? वह एक विस्फोट होगा। आपकी चेतना में एक विस्फोट, आपकी ऊर्जा में एक रूपांतरण। 5वें मिनट में बस शांत रहिए, जाप भी बंद कर दीजिए, बस उस शून्य में, उस शांति में डूबे रहिए जो नाम जप के बाद पैदा हुई है। महसूस कीजिए उस हल्केपन को, उस निर्भरता को। आपको ऐसा लगेगा जैसे सदियों का कोई बोझ आपके ऊपर से उतर गया है। एक असीम शांति और एक अवर्णनीय आनंद आपके रोम रोम को भर देगा। यही वह क्षण है, यही वह चमत्कार है। यह प्रक्रिया इतनी सरल है कि लोग इस पर विश्वास नहीं करते। हमें लगता है कि बड़ी समस्याओं के समाधान भी बड़े और जटिल ही होंगे, लेकिन अध्यात्म का सबसे बड़ा सूत्र ही यही है, जो जितना गहरा है वह उतना ही सरल है। आपको यह रोज़ करना है, सिर्फ 5 मिनट। यह 5 मिनट आपके जीवन को बदलना शुरू कर देंगे। आप पाएंगे कि आपके मन में बेवजह की चिंताएं कम हो रही है, आपको लोगों पर क्रोध आना कम हो रहा है, आपके अंदर एक संतोष का भाव जाग रहा है। जिन कामों में पहले रुकावटें आती थी वह अब धीरे धीरे बनने लगे हैं। आपके चेहरे पर एक तेज आने लगेगा, आपकी वाणी में एक मिठास आने लगेगी। लोग आपसे पूछेंगे कि आप में यह बदलाव कैसे आया, क्योंकि जब आपकी आत्मा पर से पापों का बोझ हट जाता है तो आपका असली स्वरूप, जो कि सच्चित आनंद है, वह प्रकट होने लगता है। आप वही व्यक्ति रहते हैं, लेकिन आपके जीने का ढंग बदल जाता है, आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है। यह कोई जादू नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। ध्वनि का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और समर्पण का विज्ञान। तो आज से ही, अभी से ही यह संकल्प लीजिए, आपको कुछ छोड़ना नहीं है। आप जैसे जी रहे हैं वैसे ही जिए, आपकी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन अपने लिए, अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए है 5 मिनट जरूर निकालें। कुछ मत करो, सिर्फ 5 मिनट ऐसे नाम जपो और फिर देखिए कैसे आपके करोड़ों जन्मों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। कैसे आपका जीवन एक बोझ से एक उत्सव में बदल जाता है। यह ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह वह शक्ति है जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है। अगर आपको लगता है कि इस ज्ञान ने आपके भीतर एक नई उम्मीद जगाई है, एक नया प्रकाश दिखाया है,
तो इस प्रकाश को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। हमारा उद्देश्य यही है कि हम इस तरह के सनातन ज्ञान को हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, ताकि हर कोई अपने जीवन को बेहतर बना सके। याद रखिए, भाग्य बदलने के लिए वर्षों की साधना की जरूरत नहीं, सिर्फ 5 मिनट का ये उपाय आपके लिए चमत्कार कर सकता है। तो क्या आप तैयार हैं अपने पापों और दुखों से मुक्ति पाने के लिए? इसे आजमाइए और फर्क खुद देखिए। और हाँ, इस गुप्त ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल संस्कार संस्कृति 2M को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि भविष्य में आने वाला कोई भी ऐसा शक्तिशाली ज्ञान आपसे छूट ना जाए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।